हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में बताया है, फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं बी फॉर्म फोर्थ सेम की। उसमें हमने पहले लेक्चर में आपको डेफिनेशन यानी उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और क्या उसमें पढ़ना है हमें। आज हम उसमें ये हमारा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग देखिए। इस सिलेबस में दिया है हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो हम आज हिस्ट्री और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इसको देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। आपको देखते ही देखते सब याद होने वाला है और एग्ज़ाम में सेम इसी तरह से आप लिख के आइएगा, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। देखिए, स्कोप या इम्पोर्टेंस किसी भी नाम से पूछता है, आपको यही लिखना है। तो क्या स्कोप होते हैं फार्माकोलॉजी के? स्कोप का मतलब होता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो वही इसमें बताया जाएगा कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, मान लीजिए हमें कोई नई ड्रग डेवलप करनी है और हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कैसे करके डेवलप करेंगे, तो इस फार्माकोलॉजी के अंदर वो सारा बताया जाएगा और आपको पता चलेगा कि ड्रग को किस तरह से विकसित यानी तैयार करना है, ठीक है। यानी फार्माकोलॉजी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स इन टुडेज टाइम। आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है फार्माकोलॉजी ड्रग डेवलपमेंट में। सेकंड, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेज एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, यानी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यू ड्रग्स इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, यानी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है? जब हम कोई ड्रग बनाते हैं उसको ह्यूमंस पे टेस्ट करने से पहले हम उसका टेस्ट एनिमल पे करते हैं, टेस्ट या एक्सपेरिमेंट, तो उसको कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके। फोर्थ है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये डील्स करता है कि द यूज ऑफ केमिकल या ड्रग वही दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। माइक्रोब को किस तरह से मार रही है और जो कैंसर सेल्स हैं उनको मिनिमम इफ़ेक्ट्स ऑन होस्ट सेल, मिनिमल इफ़ेक्ट दे रही है होस्ट सेल जो है हमारी, उन पर कम से कम मतलब इफ़ेक्ट देना चाहिए उसको। जो हमारी होस्ट सेल हैं, जो हमारी मतलब कि बढ़िया सेल हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट है यानी हार्मफुल एक्शन नहीं दे रही हैं, तो उन पर कम से कम इस ड्रग का इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीमोथेरेपी। ये हमारा कीमोथेरेपी, इट डील्स विद द यूज ऑफ केमिकल दैट इनहिबिट और डिस्ट्रॉय, ये हमने आपको भी बताया। नेक्स्ट है टू स्टडी द फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग्स, ये सारा पढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है टुडे स्टडी, आज जो है मतलब टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज। जो हमारे डिजीज है यानी पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग का जब हम डायग्नोस कराते हैं, उसको डायग्नोस्टिक जो स्टडी होती है उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ओके। तो वही इसमें हम यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रोल डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी, इसके बाद टू स्टडी द थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग।
थेराप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ लीथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। ओके, टू स्टडी द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, टू डिटेक्ट द प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट और मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी फार्माकोविजिलेंस का भी स्टडी इसमें करते हैं हम। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्या है यानी कि फार्माकोलॉजी का। नेक्स्ट है आप हिस्ट्री के बारे में, ये इसका हिस्ट्रिकल लैंडमार्क ऑफ फार्माकोलॉजी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वही है ये। तो इसमें क्या है, आप हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज इन डिजीज इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी कि इसमें बता रहा है कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स की जो नॉलेज है और उसके डिजीज पे किस तरह से प्रयोग करेंगे उसका पता हमें कब चला। ये हिस्ट्री जो है हमारी मैनकाइंड की जो हिस्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैनकाइंड हिस्ट्री इससे बहुत ज़्यादा पुरानी है। और बट एज अ साइंस फार्माकोलॉजी इज क्वाइट यंग, यानी कि ये हमारी साइंस है, साइंस के रूप में फार्माकोलॉजी बहुत यंग है। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज नॉट एज क्लियर कट। फार्माकोलॉजी का जो बर्थ डेट है उसका कोई क्लियर पता नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए, इन स्टार्टिंग डेज पीपल gathered the knowledge of healing and medicine by observing the nature, noticing animals while consuming herbs as remedies। क्या था, शुरुआती दिनों में जो लोग थे वो ड्रग के नॉलेज जो है वो मेडिसिन ये सारा कुछ नेचर से ही ऑब्जर्व करते थे और देखते थे, एनिमल्स में देखते थे, जबकि ये कंज्यूमिंग हर्ब्स के रूप में ये दवाइयाँ भी कंज्यूम हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन फार्माकोलॉजी, ये तो हिस्ट्रिकल लैंडमार्क। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट क्या है इसमें, हिपोक्रेट्स इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हुए हिपोक्रेट्स फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड दैट डिजीज इज एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी। उन्होंने बताया कि जो डिजीज होती है वो बॉडी का अबनॉर्मल कंडीशन होता है, इसीलिए हिपोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट टाइम ही यूज मेटेलिक सॉल्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन्होंने मेटेलिक सॉल्ट का हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले यूज किया डिजीज में के ट्रीटमेंट में। लिखा है दूसरा क्या है कि थियोफेरेटस जो थे हमारे, ये इन्होंने क्लासिफाइड किया मेडिसिनल प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए इनको हम कहने लगे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। थियोफेरेट्स जो हैं फार्माकोग्नोसी के फादर हैं। नेक्स्ट है पसस, यानी कि यार आ स्विस स्कॉलर एंड केमिस्ट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन्होंने डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स को प्रयोग किया और इंट्रोड्यूस भी किया। केमिस्ट ने ये बताया कि यूज में क्या है, केमिकल्स के डिजीज के यूज में आप केमिकल का यूज कर सकते हैं, ये बताया उन्होंने, इसीलिए इनको हम ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड सेमेंडबरी, ये ही स्टेबलाइज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साइंस के ब्रांच का इसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ साइंस, इन्होंने एक ब्रांच में स्टेबलाइज किया फार्माकोलॉजी को। ओस्टवाल्ड को हम फाउंडर या फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं, ओस्टवाल्ड सेमेंडबरी को।
ठीक है। इन्होंने स्टार्ट टीचिंग की फार्माकोलॉजी इन यूनिवर्सिटी ऑफ, ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ये यूनिवर्सिटी थी स्टेरस वॉरी, यानी कि फ्रेंच है, ये फ्रेंच भाषा में है। जोहन जोकैब। नेक्स्ट इसमें है जोहन जैकोब एबल। जोहन जैकोब एबल ने क्या किया था? इन फाउंडेड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन यूएसए। यूएसए में इन्होंने पहला डिपार्टमेंट खोला और इट बीकेम अमेरिकाज फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी। जॉन जैकब जो थे वो फर्स्ट प्रोफेसर बने अमेरिका के। इन्होंने आइसोलेट किया पिट्यूटरी से हिस्टामिन को और प्रिपेयर प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। अल्फ्रेड जोसेफ, ही वाज ब्रिटिश फार्माकोलॉजिस्ट। इट एक्सप्लेन जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग विद देयर रिसेप्टर्स। ये इन्होंने क्या किया था? रिसेप्टर के साथ ड्रग का एक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको एक्सप्लेन किया। पॉल एलिच जो थे हमारे, उन्होंने फिक्स्ड क्या किया था? ही फाइंड क्योर फॉर सिफिलिस। सिफिलिस एक मतलब बोले तो गर्मी का एक रोग है, गर्मी की डिजीज। सिफिलिस का मतलब होता है गर्मी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रीड बाय सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस तरह से ही यूज्ड आर्सेनिकल्स इन्होंने केमिकल यूज किया टू ट्रीट सिफिलिस। ही नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का फादर इन्हें बोला जाता है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच डिजीज। कीमोथेरेपी जो होता है वो यूजिंग केमिकल्स के द्वारा इन्होंने ट्रीट किया डिजीज को। कीमोथेरेपी का मतलब है डिजीज का ट्रीटमेंट करना। तो भाई ये 8वें थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को खोजा था। किससे? पेनिसिलियम नोनेटम फंगस से 1927। रामनाथ चोपड़ा जो थे वो है हमारे फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इंडियन फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं वो है रामनाथ चोपड़ा। और इन इंडियन फार्माकोलॉजी बाय डेवलप्ड इन वेल डिजाइंड मैनर बाय RN चोपड़ा, भाई रामनाथ चोपड़ा। तो आज हमने इतना सीखा इसकी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके नेचर, इसका आगे का जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे, जिसका नाम है नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको डेली इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।